बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। तो ये जी हम कर रहे थे कल पंजाब पुलिस, एसपी, पीएचपी, सिंध पुलिस के पीजीएल, एएसएफ किसी भी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो आपका मैथ का पोर्शन जब इस तरह का होता है, कल वाला पार्ट जो अगर आपने नहीं देखा तो आप उसको देख सकते हैं। इसमें सबसे पहले आपको बताया था एजेस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। 25% ऑलमोस्ट मैथ का होता है, जिसमें एक सीरीज़ स्टार्ट की जाती है, जिससे आपसे जब उस सीरीज़ के आई के क्वेश्चन इसी तरह के होते हैं, ए सी एफ ऐसे करके डिजिट जो है वो कुछ छोटे, आप अल्फ़ाबेट छोटे जाते हैं। इसी तरह जो है वो मैथमेटिक्स में भी कुछ ऐसे डिजिट जो है वो बीच में छोड़े जाते हैं, सीरीज़ जो है वो चलाई जाती है, तो वो आपने बताना होता है। डी मैथ्स का रूल आपको बताया। उसके बाद आपके ये बताया कि एवरेज के रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, तो एवरेज आपको बताया था सम ओवर नंबर होता है। तो ये मिसाल के तौर पर ये आपको दिया गया, अब आपको बताया जाता है कि इनकी जो है वो आपने एवरेज मालूम करनी है। तो एवरेज मालूम करने के लिए आपने इन सब को जमा कर लेना है, और जमा करने के बाद ये 45 बनता है। 45 ओवर नंबर कितना, 1 2 3 3 कर देंगे इक्वल टू 3 1 बार 3 3 आपका एक बार, और ये इधर आपका एक चला जाएगा, तो ये 15 हो जाएगा। 3 5 बार 15, तो ये आपका 15 आंसर आ जाएगा। इसी तरह का आपका एवरेज का जो है इसी रिलेटेड जो है वो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 से 3 आपको नंबर दिए जाते हैं, आपने उनको क्या करना होता है, प्लस करना होता है। और जो भी आप उसके बाद आपने उसको जितना नंबर होता है, जितनी उनकी तादाद होती है, उसके ऊपर जो है वो आपने उसको जो है वो डिवाइड कर देना होता है। तो अब ये जो है 39 बन जाएगा। 39 ओवर 3, 3 1 बार 3 और 3 13 बार जो है वो ये बन जाएगा आपका 39। तो इसकी जो एवरेज है वो 13 निकल आएगी। ऐसे ही आपको कहा जाता है कि 3 एप्पल्स हैं, 3 बच्चे हैं, उनके दरमियान जो है वो आप 18 एप्पल्स हैं, उनको इक्वल जो है वो इनमें आपने क्या करना है, इनमें आपने इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है कि हर बच्चे को जो है वो एक बराबर जो है वो एप्पल आने चाहिए। तो आपने 18 को अंदर आके इसको 3 पे क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। 3 1 बार 3 और 3 आपका जो आपका 6 3 बार 18, तो हर बच्चे को कितने आएंगे एप्पल, 6 आएंगे। बिल्कुल इसी तरह के आपके एवरेज से क्वेश्चन होते हैं। इसी तरह आपसे पूछा जा सकता है, एक बैट्समैन है, उसने जो है वो 500 रन बनाए हैं 5 मैचेस में, तो उसकी एवरेज कितनी बनती है। तो एवरेज आपको बता दिया, सम ओवर नंबर, सम क्या है 500, इसको 5 पे जो है वो तकसीम कर देंगे, नंबर कितने हैं 5, 100 बार इसको करेंगे तो वो 500 आ जाएगा, तो उसकी 100 की एवरेज बन जाएगी। बिल्कुल इसी तरह के आपसे एवरेज के जो क्वेश्चन है बिल्कुल सेम यही होते हैं। उसके बाद आपसे रेशो पूछी जाती है। रेशो में भी आपसे ऐसे ही क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, जो कि आपने रेशो का मतलब होता है कि आपने उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में जो है वो लिखना होता है। मिसाल के तौर पर आपको 21 और 7 दिया गया है, तो आपको इसकी इसी तरह भी रेशो के लिख सकते हैं, आप इस तरह भी लिख सकते हैं। तो आपने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना होगा। तो 7 1 बार 7 7 3 बार 21, तो इसकी रेशो क्या निकली, 3:1। इसी तरह 15 और 45 की रेशो आपको कहा जा सकता है, आप जो है वो मालूम करें। 15 1 बार 15 15 3 बार 45, तो इसकी रेशो 1:3 निकल आएगी। मीन के इसका मतलब होता है कि बड़ी रेशो में छोटी कितनी बार आता है। 2 आपके पास वैल्यूज़ हैं, 1 और 3, तो मतलब जो 3 है उसमें 1 कितनी बार आएगा, उसमें जो है वो 3 बार आएगा। तो जो रेशो से रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपसे 2 से 3 जो है वो पूछे ही जाते हैं। और रेशो का आपको बता दिया, मतलब भी यही होता है कि जो बड़ी निस्बत है उसमें छोटी कितनी बार आती है। यही जब आप चीज़ याद रख लेंगे तो आपको रेशो का कोई मसला नहीं बनेगा। और रेशो को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ये 15 आप इसको बराबर 5 ऐसे भी लिख सकते हैं, 15 इसको रेशो यूँ भी लिख सकते हैं, इसके बाद इसको आप बटा में भी लिख सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी होती है। तो रेशोज़ में आपसे इसी तरह के ही क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। ये मैं जस्ट आपको एक आइडिया बता रहा हूँ, मैं वो काम नहीं करना चाहता कि आपके सामने मैं डेली जो है वो 15 से 20 MCQs उठा लाऊँ, पिछले पास्ट पेपर से आपको बता दूँ ये ऐसे हुआ था, ये ऐसे हुआ था, आपको आंसर उनके डायरेक्ट बताता जाऊँ, तो उससे आपको जो है वो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो इसलिए आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ कि रेशो से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आता है वो इसी तरह से आता है। रेशो के बाद जो है थोड़ी बात प्रपोर्शन पे भी करेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ये चीज़ें आगे लेके चलेंगे, क्योंकि मैं जो भी चीज़ आपको करवाना चाहता हूँ वो एक वीडियो में उसको क्लियर करना चाहता हूँ। ये नहीं आपको कह दूँ कि मेरी नेक्स्ट वीडियो देखिएगा, आपको उसमें ये समझाऊँगा वो समझाऊँगा, मतलब कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, नेक्स्ट टाइम आप मेरी वीडियो देखिएगा। तो ऐसा नहीं, जो बात करूँगा इसी वीडियो में क्लियर करके जाऊँगा। तो रेशो को थोड़ा मज़ीद आगे बढ़ाएंगे, तो सब उससे पहले एवरेज वाला कंसेप्ट जो है वो आपका क्लियर कर दूँ। उससे पहले आपको डी मैथ्स कल बताया था, तो डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और एडिशन, तो इसका जो है वो आपसे क्वेश्चन
क्वेश्चन जो है वो एक नंबर का मस्ट पूछा जाएगा, आप जो भी इम्तहान दे रहे हैं। तो इसमें कल भी आपको बताया गया कि डी मैथ्स में यही होता है कि आपने पहले डिवाइड, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर आपने एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। तो इस तरह से आपको जो है वो 2 से 3 जो है वो अमाउंट्स दी होगी, जिनको जो है वो आपने क्या करना होगा। अब 4 कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं 5। तो कल बताया था आपको, आपने सबसे पहले डिवाइड करना है। अब डिवाइड क्या करना है, 5 को 4 से करना है। तो ये अशारिया में चला जाएगा, तो इसलिए इसको जो वो चेंज कर लेते हैं, क्योंकि वो फिर अशारिया वाली वहाँ पे अमाउंट आपको नहीं दी जाती, आपको बड़ी क्लियर ही अमाउंट दी जाती है। तो आपने यही चीज़ याद रखनी है कि जो भी होगा आपने उसको तकसीम पहले करना होगा, डिवाइड। ये 2 1 2 2 4 2 12 4। तो बाकी सारी अमाउंट जो आप वैसे ही लिखेंगे। ये 50 है, ये ज़रब है। अब ये आपका इधर 2 आ गया जमा, ये आपका 5 आ गया। अब आप क्या करेंगे, अब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 50 को 2 बार करेंगे तो 100 आ जाएगा। 100 + 5 एंड पे आप प्लस करेंगे, और उसके बाद जो अगर सब्सट्रैक्शन होगी, माइनस होगी, तो वो भी करेंगे। तो यहाँ पे माइनस नहीं है, प्लस तक ख़त्म हो जाता है, तो 105 आ जाएगा। तो डी मैथ्स का ऐसा ही सिंपल ही क्वेश्चन आता है। ये मैं आपको अगेन एंड अगेन जो है वो बता रहा हूँ। तो ये आपने अपना माइंड जो है वो क्लियर कर लेना है। डी मैथ्स का इसी तरह का आता है, आपने ये सिर्फ रूल याद रख लेना है, तो आपका क्वेश्चन जो है खुद ही सॉल्व हो जाएगा। इसी तरह का आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। ये 50 कर लेते हैं, ज़रब 5 जमा 20। तो यहाँ पे हमने जो है वो क्या करना है, सबसे पहले हमने ये, इसमें डिवीज़न नहीं है तो इसमें ज़रब है पहले, 70 माइनस ये आपका हो जाएगा 250 प्लस 20। अब ये 250 प्लस 20 270 माइनस 270। अब इसमें से ये चला जाएगा तो कितना रह जाएगा, 200। इसी तरह का आपका जो है वो क्वेश्चन आएगा, जो आपको डी मैथ्स का क्वेश्चन आएगा, इससे डिफरेंट नहीं होता। तो उसके बाद जो आपसे पूछा जाता है वो आपसे कल आपको बताया था, एक आपकी IQ सीरीज़ होती है, उसमें ये चीज़ आती है 1 3 5। अब ये तो 2 का इजाफा हो रहा है, आपने 2 से 3 बार देखेंगे तो आपको समझ आएगी। 2 का इजाफा, फिर 2 का इजाफा, अब यहाँ पे 7 लगा देंगे। इसी तरह आ जाता है 3 5 8। अब ये यहाँ पे 2 का था, यहाँ पे 3।